हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश के बायलेटरल रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत चीज़ें हमारी हैं और एक बेहतर नेशन है हमारे लिए। हमारा पड़ोसी राज्य है, तो इसके बारे में भी हमें बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके सपनों को उड़ान देने के लिए एक छोटा सा ऑफर। देखिए, मैं समझता हूँ सिविल सर्विसेज का जो सपना होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, बट कई लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, तो उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए प्राप्ति आईएएस आपके लिए लाया है। आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5,999 रुपये दे के 12 महीने के लिए हमारे यहाँ एनरोल हो सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं। बाकी डिटेल्स हैं, फीस की बहुत नॉमिनल फीस है। आप उसके लिए हमें इन नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। होपफुली आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा। देखिए, मैं समझता हूँ सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन आप ही को निकालना है, कोई और नहीं निकालेगा। देखिए, सपने आपने देखे तो सपने को पूरा करने की कोशिश भी आपको करनी है। तो बिना देरी के इसको ज्वाइन करिए और अपना भी हेल्प करिए और लोगों को भी हेल्प कराइए। तो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, प्रोग्राम को पहुंचाइए ताकि चीज़ें मिले। आइए बिना देरी के इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो पहली कंट्री है इंडिया जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया और इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। और इसकी इंडिपेंडेंस दिसंबर को आई थी, 16 दिसंबर 1971 को। इसको विजय बिजो दिवस के नाम से बंगाली में बांग्लादेश को, बांग्लादेश बंगाली में से बुजो दिवस बोलते हैं, विजय दिवस को बिजोय विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। टोटल बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं वो 4096.7 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। नेबरिंग नेशन में आप इनका वेस्ट बंगाल भी इससे जुड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद असम भी जुड़ता है, मेघालय भी जुड़ता है, ठीक है। इधर आपका त्रिपुरा भी जुड़ता है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इससे जुड़ते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई होता है हमारा, मिजोरम भी जुड़ता है। तो जाहिर सी बात है, सेवन सिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये स्टेट प्ले करता है। तो इस स्टेट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो इस कंट्री का डेवलपमेंट हमारे ऊपर है। जर्नी ऑफ बांग्लादेश की अगर बात करें, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना, तो इसमें इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब देश आज़ाद हुआ तो दो भाग में बांट दिए गए, एक ईस्टर्न पाकिस्तान, एक वेस्टर्न पाकिस्तान। बंगालीज जो थे उनको लगा कि उनका जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है नेशनल गवर्नमेंट से। तो बंगाली के साथ क्या हुआ, बाद में वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान ने कहा कि अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज हटा देते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान जो पूरा है वहाँ पे लैंग्वेज उर्दू चलेगी। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रीमियर थे, तो उन्होंने 6 पॉइंट प्रोग्राम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इस पाकिस्तान के लिए बनाया और वो भेजा। इसके बाद 1970 के जब इलेक्शन हुए तो उसमें मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई और बहुत अच्छे से जीती। सिर्फ 2 सीटें हारे थे 169 सीट्स में, बाकी जीत गए थे। तो इस विक्ट्री ने सिंपल मेजोरिटी दे दी सेंट्रल पाकिस्तान असेंबली में इनको। वेस्ट पाकिस्तान ने इनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एरॉय करने की जगह वहाँ पर क्या किया, आर्मी भेज दी। तो यहाँ प्रोटेस्ट होने लगा। फिर मुजीबुर रहमान को ले गए पाकिस्तान और वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वेस्ट पाकिस्तान को लेड किया तीका खान ने। तो उसकी आर्मी जो थी उसने टेरर स्टार्ट किया इस पाकिस्तान में, लूट खसोट सब कुछ करने लगे और उसको नाम दिया गया ब्रोचर ऑफ बंगाल, मतलब बांग्लादेश का कसाई। इस टाइम पे मुजबिर को अरेस्ट कर लिया गया। आपको बताया काफ़ी लीडर्स जो थे वो इंडिया में भाग के आ गए। तो इतना इन्फ्लो हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन और बिगड़ गए। फिर 26 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान एक वर्तियन पाकिस्तानी थे, इन्होंने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को रेडियो पे घोषित कर दिया। अब इंडिया में इंदिरा गांधी जो थी वो कई नेशनलिस्ट लीडर से बात करी, इस पाकिस्तान में अपील किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, बट किसी ने नहीं किया। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया और कहा कि चलिए आपको हम ट्रेंड करते हैं ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और बंगाली जितने भी आए थे इस पाकिस्तान से उन सबको रिफ्यूज़ी कैंप में डाल दिया। स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, असम, मेघालय, इन सब ने रिफ्यूज़ी कैंप बनाए बॉर्डर में। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने बिना किसी कारण के इंडियन एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया, जिसमें आगरा भी जुड़ा। तो इंदिरा गांधी ने उसी दिन कह दिया कि इस स्ट्राइक को हम इंडिया के अगेंस्ट वॉर की तरह देखते हैं और अब इस वॉर में हम कूदने जा रहे हैं। सेम नाइट इंडिया ने क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड एयर, लैंड एंड सी असॉल्ट्स हो गए पाकिस्तान से चारों फ्रंट में, तीनों फ्रंट में। और जाहिर सी बात है फिर इंपॉर्टेंट हो गया। तो ईस्टर्न फ्रंट वॉज टू कैप्चर ढाका और जो नर्व सेंटर था ईस्ट पाकिस्तान का उसको कैप्चर करने जाता है। वेस्टर्न फ्रंट जो थे वो भी पाकिस्तान में इंडियन सॉइल की तरफ घुसने लगे। 13 दिन में बैटल खत्म हो गई।
आर्मी को सरेंडर करना पड़ा और 16 दिसंबर को सीज फायर लग गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुई। इंडियन ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट थे जगजीत सिंह वाहूरा और पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे ए के नियाजी। तो 93,000 से ऊपर प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, इन सबको रखा गया। ये वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। तो इसमें कुछ बंगाली रैशनल भी थे जो लॉयल थे वेस्ट पाकिस्तान के लिए, तो उनको भी पकड़ा गया था। फिर ये डिसेसिव विक्ट्री हुई और मिलिट्री डोमिनेंस जो था वो हट गया, है ना, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने अपने एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दिए। बहुत ह्यूमिलेशन इनको झेलना पड़ा बेटा। कंट्री इनकी टूट गई, पॉपुलेशन टूट गई और एक नई कंट्री आ गई जहाँ पे मुजीबुर रहमान पहले प्रेसिडेंट बने। 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और इसमें, जिसमें प्रिजनर ऑफ वॉर वापस दे दिए गए और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर दिया। जनवरी 2011 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फिर इंदिरा गांधी को उनके मरने के बाद फ्रीडम ऑनर दिया है, जो वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो न्यूज़पेपर ऐसे दिखा रहे थे कि बांग्लादेश लिबरेटेड एंड ऑल के न्यूज़ आ रहे थे। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जब बेटा देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी कुछ इश्यूज थे इनक्लेव एक्सक्लेव के, और जब रेडक्लिफ को लाइन बनानी थी तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज बना दिए जिसमें बहुत सारे इनक्लेव जो थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अनडिसाइडेड रह गए। होता क्या था बेटा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैठी रहती थी वो एक छोटा सा काम करती थी, आपस में गेम खेलती थी। और गेम में क्या करती थी, एरिया कूच बिहार एक प्लेस था, कूच बिहार में जो रूलर था वो सब ये करता था, इनक्लेव कंट्रोल करता था। और ये इंडिपेंडेंट रहे 1949 तक। बाद में इन्हें इंडिया में मर्ज कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, तो देखिए एक्सक्लेव इनक्लेव होते क्या है पहले ये समझ लीजिए। इनक्लेव वो होते हैं जो एक बाउंड्री, मान लीजिए ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, इंडिया, तो बांग्लादेश के अंदर भी एक इंडिया की टेरिटरी है और ऐसे ही बाहर होगा, यहाँ इंडिया यहाँ बांग्लादेश में टेरिटरी है। तो जाहिर सी बात है इसको गवर्न कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री से अब अंदर नहीं जा सकते, तो ये सारे एरिया हमारे छूट जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे और कंडीशन हमारी बिगड़ती चली जाएगी। तो इस बॉर्डर एग्रीमेंट में ये हुआ कि इनक्लेव एक्सक्लेव जो इनक्लेव्स हैं इन सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। जो इंडियन सॉइल पर है वो इंडिया के हो जाएंगे, जो बांग्लादेश सॉइल में वो बांग्लादेश के हो जाएंगे। 111 इनक्लेव जो इंडिया के थे वो हमने बांग्लादेश को दे दिया और 51 इनक्लेव हमने ले लिए, तकरीबन 17,000 एकड़ के आसपास हमने दिया और हमने लिया सिर्फ 3,000 एकड़। तो बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमने दे दिया। 162 इनक्लेव में 111 इंडिया ने रखे, 111 उन्होंने रखे और 51 हमने रखे। तो इस तरह बॉर्डर डिस्प्यूट ये ख़त्म हुआ कि चलो इनक्लेव एक्सक्लेव का काम ख़त्म हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने आगे इसे ख़त्म किया। इसके बाद एक 3 बीघा कॉरिडोर की डील है जो अभी भी डिस्प्यूट में थी। ये क्या है, ये आप जो एरिया देख रहे हैं बेटा, 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया था इंडिया से। ये दिया गया था कि बांग्लादेश अपने एक्सक्लेव को सीधे टैकल कर सकती है और उससे अपने रिलेशंस बना सकती है। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर आज भी बांग्लादेश कहता है हमारा है, हमको दे दीजिए। तो इसमें क्या होता था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था 1996 में। ये पहले 6 घंटे पर डे खोला जाता था, फिर इसे 12 घंटे के लिए खोलने लगे। तो चीज़ें अच्छी थी, फ्यूचर अच्छा जा रहा था, बट बाद में इसके लिए इश्यूज हो गए। तो इन्होंने कहा कि रिलेट टू वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर, तो वेस्ट बंगाल कहता है हमारा है, ये कहते हैं हमारा है। तो फाइनली अभी इंडिया ने क्या किया है, इसको 3% पर एनम लेके इसे लीज पे दे दिया है, किसको, बांग्लादेश को, कि आप अपना ये 3 बीघा कॉरिडोर रखें। तो ये भी एक डिस्प्यूट हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके बाद 50 साल पूरे हो गए बांग्लादेश को लिबरेट हुए। तो बांग्लादेश ने रिपब्लिक डे परेड में अपने फेस्टिवल में इनको बुलाया। इससे पहले रिपब्लिक डे परेड जो इंडिया की हुई उसमें हमने बांग्लादेश की आर्मी को मूव करने की परमिशन दी। तो तीसरा टाइम है जब कोई आर्मी हमारे यहाँ मूव करे। इससे पहले 2016 में फ्रांस की आर्मी और 2017 में यूए की ट्रूप मूव कर चुकी है। बांग्लादेश ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को विजय दिवस बोला जाता है जो वो बनाते हैं, तो इसे हर साल वो 16 दिसंबर को बनाता है। डिफेंस कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो भाई ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है आपकी संप्रीति एंड नेवल एक्सरसाइज होती है मिलन। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करेंगे तो बॉर्डर में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और 3 बीघा कॉरिडोर को डिस्प्यूट को हमने खत्म कर दिया, तो ऑलमोस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे बीच के खत्म है। 54 कॉमन रिवर्स हैं, तो ज्वाइंट रिवर कमीशन है जो काम करता है इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश। और फाइनेंशियल ईयर अगर 18-19 की बात करें तो यूएस 9.23 बिलियन यूएस डॉलर हमने इंपोर्ट किया है और वहाँ से एक्सपोर्ट किया 1.22 बिलियन यूएसडी डॉलर।
ड्यूटी फ्री कोटा फ्री ट्रेड एक्सेस मिलता है बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को, और वो मिलता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट के थ्रू। कॉरपोरेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ ने एक नई रेल लाइन खोली है जिसे हल्दीबरी इंडिया से एन चलहाटी बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड है, तो प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड जो है पीवेट ये ऑन किया गया है, जिससे ये होगा कि हमें देखना पड़ेगा, तो अभी भी है कि इसको भी साइन करने की कोशिश करनी है। फिर BBIN है, बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया, ये एक लाइन जा रही है इसके लिए। इसमें MOU साइन हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और नेपाल के बीच में, और बाद में इसको भूटान ज्वाइन करेगा। उसके बाद कॉरपोरेशन ऑन पावर सेक्टर की बात करें तो इंडिया से बांग्लादेश जो है वो 1160 मेगावाट पावर लेता है। पार्टनरशिप की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का सपोर्ट किया, बांग्लादेश ने किया परमानेंट सीट के लिए, रैम आपके लिए वोट करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं इसके लिए भी बांग्लादेश इंडिया के साथ खड़ा है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क में मेंबर है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बांग्लादेश ने कहा है सार्क समिट जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई और इमरजेंसी फंड रेज करने के लिए बात की गई, उसमें इंडिया ने इनका साथ दिया। इसके बाद इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है उसका चेयरमैन है इस टाइम पे बांग्लादेश, तो वो इंडिया से सपोर्ट मांग रहा है कि इंडिया उसको सपोर्ट करे। इसके बाद इंडिया और बांग्लादेश ने 7 एग्रीमेंट साइन किए और 3 प्रोजेक्ट अभी बढ़ाए हैं, जब अभी नरेंद्र मोदी गए थे मार्च में 26-27 में, अभी रिसेंटली जब गए थे। इसके बाद चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश ने इंडिया को यूज़ करने को कहा है। बांग्लादेश अपनी फेनी रिवर को सप्लाई करेगा त्रिपुरा में पीने के पानी के लिए। फर्दर कॉरपोरेशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी कनेक्टिविटी डेवलपमेंट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉरपोरेशन ब्लू इकोनॉमी कल्चरल इकोनॉमी इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग साथ दे सकते हैं। इंडिया को बांग्लादेश का रोहिंग्या मुस्लिम के इश्यूज को खत्म करने के लिए रोल प्ले करना चाहिए। देखिए वहाँ पे 3 मेजर पार्टी हैं, एक खालिदा जिया की जो अभी जेल में है तो इंटेक्ट कंटेस्ट नहीं कर सकती इलेक्शन। अभी करंट PM है शेख हसीना जिनके फादर थे मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान, तो इनकी पार्टी है अवामी लीग, ये यहाँ पर इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद कमल हसन की पार्टी है जतिया ओकिया फ्रंट, तो ये कमल हुसैन की ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो ये सारी पार्टीज़ हैं जो मिलके काम करती हैं यहाँ पर। इसमें इस टाइम पे अवामी लीग है जो वो रूलिंग में है। कोविड के बाद क्या इंडिया बांग्लादेश में नेबर फर्स्ट पॉलिसी, इसके तरह इंडिया ने एश्योर किया था कि वैक्सीन कोविड की आपको देंगे, बट आज जो इंडिया की हालत है उसमें वैक्सीन देना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेशन की बात की थी कि वैक्सीन और अदर्स में हम आपका भी साथ देंगे और कंडीशन आपकी इम्प्रूव कराएंगे और आप रिसर्च करेंगे तो आपको साथ देंगे। इसके बाद ये है हमें शेयरिंग ऑफ वाटर पे हमें देखना है क्या कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इश्यूज बे ऑफ बंगाल में, इसको हमें देखना है कि हम क्या इश्यूज हैं इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद बॉर्डर पे कोई भी इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको एक्टिविटीज़ को कम करना है ताकि वो बहुत ईजिली काम करे और मीडिया को मैनेज करना है। बांग्लादेश ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन उठाया इंडिया के लिए कि नेशनल लिस्ट ऑफ सिटीजन जो है उसका क्या होगा, जो बांग्लादेश इलीगली आते हैं उनको क्या करेंगे असम से। तो उन्होंने कहा उनको बाहर नहीं निकालेंगे, तुरंत मोदी जी ने मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जा रहे, उनको हम इंडिया में डिटेंशन कैंप पे रखेंगे। इसके बाद बांग्लादेश एक्टिव पार्टनर है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, तो दिल्ली ने अभी उसे साइन नहीं किया, मतलब इंडिया अभी उसे साइन नहीं कर रही, तो ये भी डिसीजन देखना है कि भाई इस इनिशिएटिव को इंडिया साइन करेगा कि नहीं। इसके बाद मिलिट्री इन्वेंट्री में बहुत बड़ा मेजर रिसिपेंट है जो सबमरीन एंड ऑल चाइना से खरीदता है, तो इसमें भी इंडिया को देखना है कि बांग्लादेश को कैसे टैकल करना है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेश गए अभी 26-27 मार्च को, उन्होंने गोल्डन जुबली थी इंडिपेंडेंस की तो यहाँ पर गए थे, और जो वहाँ के फादर ऑफ नेशन हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनको उनके लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की है। गांधी पीस प्राइज़ 2020 जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया गया है। इसके बाद बांग्लादेश इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसके रिलेशन को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट बाउंड्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेटेस्ट अपडेट की बात करोगे तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कुछ MOU अभी मार्च में साइन हुए हैं। पहला हुआ है MOU किसमें, कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलेंस एंड मिटिगेशन। तो उसके बाद अगला साइन हुआ है बांग्लादेश नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स और नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बीच में, है ना, INC और BNCC के बीच में साइन हुआ है। तो ये भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इन दोनों को मिलकर काम करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स।
ट्रेड रेमेडियल मेजर्स के लिए भी इंडिया बांग्लादेश के बीच कॉर्पोरेशन के लिए एमओयू साइन हुआ है। आईसीटी इक्विपमेंट कोर्स वेयर एंड रेफरेंस बुक ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश भारतीय डिजिटल सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात हुई है। और ट्रिपार्टाइट एमओयू साइन हुआ है स्पोर्ट फैसिलिटीज ऑफ राजशाही कॉलेज एंड सराउंडिंग एरियाज के साथ इनका, जिसके थ्रू ये काम करेंगे। पीएम और बांग्लादेश ने कुछ चीज़ें इनॉग्रेट की, कुछ चीज़ों की बात की, जैसे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्टैम्प हुआ, उसके बाद फाउंडेशन स्टैंड ऑफ द मेमोरियल आसूगंज में बननी है, जो मार्टियर थे इंडियन आर्म फोर्स के, जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस की थी लाइफ 1971 वॉर पे, उनके लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद रूपपुर एक्वेशन प्रोजेक्ट है जिसमें 5 पैकेज हैं। पहला है अमीन बाजार से, है ना, कलियाखोर, उसके बाद रूपपुर से ढाका, फिर रूपपुर से गोपालगंज, रूपपुर से धमराए और उसके बाद रूपपुर से बोगरा। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 पैकेज को कवर करेंगे। 3 बॉर्डर भी इनॉग्रेटेड हुए हैं। बॉर्डर हाट क्या होते हैं बेटा? बाजार पे ही, बॉर्डर्स पे आपके छोटे छोटे लोकल मार्केट्स लगाना जहाँ से लोग परचेज कर पाएँ चीज़ें। तो ये लोकल मार्केट्स की तरह काम करते हैं। पहला है नीतकला इंडिया से सईदाबाद बांग्लादेश में, फिर रंकियो इंडिया से बंगनबरी तक, फिर भोलागंज से लेकर भोलागंज बांग्लादेश तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इंडिया के और इनके बीच में एक पैसेंजर ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस, ये चलेगी ढाका को न्यू जंगपुरी से ढाका और चितहाल और हाँ हल्दीबरी रेल लिंक है। 2 साइड ने अनाउंस किया है कि एक हिस्टोरिक रोड बनाएगी, है ना, मुजीबनगर नादिया से, और उसका नाम रखेंगे, है ना, सादिया नोता सड़क। तो सादिया नेटा सड़क इसका नाम रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो न्यूली रिस्टोर्ड रेल लाइन है हल्दीबरी से लेकर हाँ चिलाहाटी तक, जो इनॉग्रेट की दोनों नेशन ने। ये फैसिलिटीज़ है इम्पॉर्टेंट क्योंकि कोविड के टाइम पर सिचुएशन बदलने के लिए है। इसके बाद इनलैंड वाटर ट्रीटी प्रोटोकॉल और इंडियन वाटर ट्रीटी भी साइन करने की बात हुई है। इसके बाद रन ऑन ट्रांजिट शिपमेंट होगा, ठीक है। ट्रायल रन ऑफ शिपमेंट में इंडिया की गुड्स कोलकाता से अगरतला से चिटगांव होते हुए जाएगी, है ना। तो सोनमुरा और धुंधकाड़ी प्रोटोकॉल रूट है अंडर PIWTT, तो पीवेट में इसको देखा जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश ने इंटरेस्ट शो किया है कि म्यांमार थाईलैंड, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का जो हाईवे जा रहा है उसमें इनको जुड़ना है, और प्रोजेक्ट एज एन एड टू इन्हेंस कनेक्टिविटी, और इन्होंने कहा है इसमें मदद करिए ताकि कनेक्टिविटी बढ़ जाए साउथ में। और इसके बाद इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि वो कनेक्टिविटी दें वेस्ट बंगाल टू मेघालय बांग्लादेश से जाने के लिए। ट्रैवल नीड्स कोविड-19 सिचुएशन में दोनों नेशनों ने कहा है। तो इस टाइम पे जो नीड्स थी, ट्रैवल नीड्स थी, इसके लिए कोविड के टाइम पर भी टेम्परेरी एयर ट्रैवल बबल इन्होंने स्टार्ट किया था। वाटर रिसोर्स एंड पावर एनर्जी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है तेस्ता वाटर डिस्कस होना है, तो इसके बारे में बात हो रही है। इंटरिम एग्रीमेंट साइन होता है 6 रिवर्स पे, जिसमें मनु, मोहरी, कोहावी, गुमती, धरला और दूध कुमार है, इसको भी डिस्कस करना है। उसका कुशियारा रिवर भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एमओयू का, तो इन सब के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद 2 पावर लाइन की बात हुई है, एक इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए भी बात चल रही है। इसके बाद इंडिया बांग्लादेश समिट में ब्यूटिफिकेशन सिटी की बात हुई है, राजशाही सिटी बांग्लादेश को डेवलप करेंगे और कंस्ट्रक्शन होगा कैलिशपुर कॉलेजिएट गर्ल्स का, जो कुलाना में खुलेगा, तो इसके बारे में भी बात हुई है। इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन की अगर बात करें, इंडिया बांग्लादेश ने गंगा वाटर ट्रीटी 12 दिसंबर 1996 को साइन की थी। 54 कॉमन रिवर्स हैं जो इंडिया बांग्लादेश में, दोनों नेशनल ने ज्वाइंट रिवर कमीशन बना रखा है जो दोनों के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, साइक्लोन कंट्रोल, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज की। एक डेटा पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि फाइनेंशियल ईयर में जो इम्पोर्ट है वो 9.21 था, और बांग्लादेश ने इसी टाइम पर हमें जो बेचा है वो 1.04 भेजा है 18-19 में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें ज्वाइंट रिवर कमीशन चलती है, ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन है, उसके बाद मिनिस्ट्रियल लेवल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन चलता है, होम, कॉमर्स एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी लेवल टॉक चलती है, BSF एंड BRD DG लेवल बात चलती है, ठीक है, बांग्लादेश का और इंडिया के बॉर्डर के बीच में। इसके बाद ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन सिक्योरिटी है, इस पर मीटिंग चलती है। ज्वाइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है, इस पर चलती है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड पे चलती है। ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स ऑफिसर्स, इस पर चलती है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात चलती है। इंटर गवर्नमेंटल रेलवे मीटिंग है जो इनके लिए चलती है। तो चीज़ें बहुत हैं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जोन क्या, इंसर्जेंसी जो फैलती है, बांग्लादेश बॉर्डर थोड़ा ईजी है तो वहाँ से लोगों का आना, माइग्रेट जो इंडिया में आते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम कंडीशन के ख़राब करते हैं।
वाटर डिस्प्यूट की बात करोगे तो वाटर डिस्प्यूट है जो तेस्ता वाटर डिस्प्यूट अभी हमने पढ़ा। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करोगे तो शेयरिंग रिवर वाटर जो है उस पर डिस्प्यूट है। इसके बाद इंडिया पॉपुलेशन इन बांग्लादेश के बारे में जो रिलेटेड चीज़ है, ये इंडिया में जो पॉपुलेशन बांग्लादेश की है और जो बांग्लादेश में इंडियन पॉपुलेशन है वो थोड़ा डिस्प्यूट है। इसके बाद बांग्लादेश इंडिया से मंगाता क्या है, आइश मंगाता है, शुगर मंगाता है, पल्स दालें मंगाता है, ओनियन मंगाता है, इंजीनियरिंग गुड्स मंगाता है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मंगाता है, एक्सेसरीज मंगाता है, कॉटन मंगाता है, शुगर मंगाता है, फ्रूट मंगाता है, ओनियंस मंगाता है, सीरियल एंड व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें मंगाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इंडिया को क्या सीखना चाहिए? बांग्लादेश बहुत तेज़ी से अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो वो सीख सकते हैं। इसको देखना चाहिए कि क्या पोटेंशियल एक्ट इनटू ईस्ट में क्या कर सकते हैं, कैसे लिंक बना सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। कंट्री को इक्वल रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कोई कंट्री बिगड़ नहीं होती, छोटी कंट्री भी चाहती है इक्वलिटी के। देखेंगे तो इंडिया को एक पार्टनर रोल प्ले करना चाहिए। लार्ज कंट्री है इंडिया, जनरस है इसके साथ, तो डिस्प्यूट जो वाटर का है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको वाटर को इतना फ्लो कर देना चाहिए कि बांग्लादेश को कोई इशू ना रहे। ट्रेड कंट्रोल के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडिया साइड से भी रिमूव कर देने चाहिए। बांग्लादेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टाइज हैं। और इंडिया हमेशा बांग्लादेश के सपोर्ट में लड़ा रहता है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं तो इसने लाइन ऑफ क्रेडिट 10 बिलियन की बांग्लादेश को दी कि आप अपने यहाँ ऑर्फनेजेस, कल्चरल सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएं। बांग्लादेश के साथ इसने वीज़ा पॉलिसीज़ को ईज़ किया। दिल्ली फॉरवर्ड आया जब नेचुरल डिजास्टर बांग्लादेश में होता है, भले साइक्लोन सिदर हो या कोविड पैंडेमिक हो, इस टाइम पे इंडिया इनके साथ खड़ा है। इस कोरोना वायरस के टाइम पे भी इन्होंने कई सारे प्रोफेशनल बांग्लादेश को प्रोफेशनल बनाया, उनको ट्रेन किया, टेस्ट किट्स एंड मेडिसिन भेजी, और वैक्सीन का डिस्पैच भी है वो अलग से है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे और बांग्लादेश के बीच में अच्छी हैं। देखिए इंडिया बांग्लादेश के बीच में नेपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, तो हमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो हमें ये सोचना है कि हम चाइना को कैसे टैकल करेंगे और कैसे बांग्लादेश को अपने रिलेशन में रखेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि चाइना के टाई अप के रिलेशंस के साथ हम बांग्लादेश को सपोर्ट करें। अगर कभी चाइना इन्हें धमकी देता है, कहता है कि भाई आप इंडिया का साथ दोगे तो हम ये करेंगे, तो इंडिया को फॉर्मली खड़ा होना चाहिए कि इंडिया चाइना कुछ भी करे, बांग्लादेश के साथ इंडिया परमानेंटली खड़ा है। तो 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए। इंडिया लिंक विद बांग्लादेश आर सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। डिस्कस द प्रेजेंट कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद द एसोसिएट कंसर्न। ऑल्सो एक्सप्लेन्ड वेयर शुड द फ्यूचर विल फोकस लाई। पहला ये हो गया। दूसरा, हाईलाइट द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, और क्या इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। इसके बाद रीसेंट ट्रेंड ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इसमें आप चाइना का फैक्टर जोड़ेंगे, एग्जामिन एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बांग्लादेश का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश इंडिया से दूर हट जाता है तो हमारी 7 सिस्टर्स को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करिए, रिलेशन बनाने की कोशिश करिए, क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको दोस्तों मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सात्विक_राणा 26 के थ्रू, और आपको कोई भी डाउट, डिस्प्यूट है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको 110% आंसर दूंगा। कोविड फैला हुआ है, प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें, घर से निकलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत, जय